चलो वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। अब सेकंड फॉर्म जो है हमारी, दैट इज कॉल्ड 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, व्हाट इज 2 पॉइंट फॉर्म? मतलब 2 पॉइंट्स जहां से स्ट्रेट लाइन पास करिए वो दोनों के दोनों पॉइंट्स हमें गिवन है। लेट्स से पॉइंट इज x1 y1 एंड x2 y2। तो राइट, दो फिक्स पॉइंट अगर है तो ऑब्वियसली दोनों फिक्स पॉइंट से पास करने वाली एक यूनिक लाइन होगी, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब याद करो मैंने तुम्हें कल क्या बताया था, जो पॉइंट फ्लो फॉर्म होता है भाई, जो पॉइंट फ्लो फॉर्म होता है उसके अंदर दैट इज एक्चुअली द मोस्ट बेसिक फॉर्म। मतलब जो भी आगे फॉर्म्स आएंगी वो उसी के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे, एट द एंड पॉइंट एंड स्लोप निकालेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। तो अगर हमें 2 पॉइंट भी दे रखे हैं तब भी हमारा मोटिव क्या है? पॉइंट एंड स्लोप निकालना। हमें तो 1 पॉइंट चाहिए, यहाँ पे तो दो दो दे रखे हैं, तो पॉइंट तो है हमारे पास, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट यूज करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। क्या चाहिए? और स्लोप। और 2 पॉइंट से लाइन की स्लोप निकाली जा सकती है, कैसे? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। राइट, तो सबसे पहला स्टेप आएगा इसके अंदर स्लोप निकालना, दैट इज y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब दोनों में से कोई भी एक पॉइंट यूज करो, फाइंड द इक्वेशन। लेट्स से ये वाला, तो y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप, दैट इज y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। एग्जांपल 4,2 एंड 7,-6 से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए मेरे को। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे मैंने क्या निकाला इसका? स्लोप। क्या आ गया? डेल्टा वाई, यानी कि 2 माइनस ऑफ -6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 7, दैट इज 2 प्लस 6, तो इसकी स्लोप आ गई -8/3। अच्छा, अब बच्चों को जनरली पता क्या लगता है, ये पॉइंट निकालूंगा और ये पॉइंट से इक्वेशन निकालूंगा तो क्या अलग आएगी, सेम आएगी? भैया लाइन सेम है, इक्वेशन सेम आएगी, आनी चाहिए। लेट्स सी, अगर मैंने ये पॉइंट यूज किया तो क्या आ जाएगी इक्वेशन? y माइनस 2 x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -8/3। और अगर मैंने ये पॉइंट यूज किया तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस ऑफ -6 प्लस 6 x माइनस 7 दैट इज इक्वल टू -8/3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3y माइनस 6 माइनस 8x 32, इसको इधर लेके आओ तो 3y प्लस 8x दैट इज इक्वल टू 38। हाँ या ना? राइट, इधर यो सारे श्योर। इधर 3y प्लस 6 3 18 दैट इज इक्वल टू -8x प्लस 8 7 56, इसको इधर ले आओ। 3y प्लस 8x दैट इज इक्वल टू 18 माइनस हो गया, तो 56 में से 18 गए, 16 में से 8 गए, पहले तो 8, 4 में से 1 गए 3, 38। तो ध्यान से देखो, बोथ आर सेम, तो फर्क नहीं पड़ रहा मैं कौन सा पॉइंट यूज कर रहा हूं। राइट, तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या आ रही है? सबसे पहले दोनों को डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करके स्लोप निकालो, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट यूज करो। राइट, y2 माइनस सॉरी अपना y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप, ये अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो यहां पर भी देखो हमने किया फर्स्ट वाली फॉर्म का ही कंसेप्ट यूज है एक्चुअली में, ये समझ में आ रहा है? तो मोस्ट बेसिक ये हुआ या वो हुआ? वो y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस ये नोट करो, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जनरली लाइन की इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इसको मैं बहुत सारे तरीके, x को इधर रखूं बाकी दो को इधर ले जाऊं, y को इधर रखूं बाकी दो को इधर ले जाऊं, x एंड y को इधर रखूं, कांस्टेंट को इधर ले जाऊं या कांस्टेंट को इधर रखूं, नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों में। ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली चलो, सब्जेक्टिव है तो जो आया वो आंसर। अब कल लास्ट में मैंने तुम्हें एक इंटरसेप्ट वाली चीज बताई थी, समझाई थी, है ना, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। अब थर्ड जो फॉर्म आ रही है हमारी, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। लिखो, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट का मतलब बच्चे होता है कि एक लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कहां पे कट करके जा रही है, उसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। वाई एक्सिस को कहां पे कट करके जा रही है, वो वाई इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट का मतलब ही यही है कि कहां पे कट करके जा रहा है। अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है
एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ कट करके जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि साइन इंक्लूडेड होता है। वाई एक्सिस का वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, जैसे अब देखो ना, ये चार टाइप की लाइंस बन सकते हैं तुम्हारी, टोटल 5 टाइप की एक्चुअली में, ऐसे, ऐसे, ये एंड ये, एंड ओरिजिन से पास करने वाली, राइट। अब देखो, इसका एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इसका एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट, इसका एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव, वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव, वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट अगर 0 होगा यानी कि ये चीज 0, तो लाइन ऑब्वियसली ओरिजिन से पास करेगी, तो वाई इंटरसेप्ट भी क्या हो जाएगा 0। तो अगर एक्स इंटरसेप्ट 0 है तो वाई भी 0, वाई 0 है तो एक्स भी 0। ये समझ आया? हजम नहीं हो रहा? अगर एक्स इंटरसेप्ट 0 है तो वाई इंटरसेप्ट भी 0 होगा, वाई इंटरसेप्ट 0 है तो एक्स इंटरसेप्ट भी 0 होगा, क्योंकि वो एक्स इंटरसेप्ट 0 हो गया मतलब ओरिजिन से पास करेगी। एक्स इंटरसेप्ट 0, वाई इंटरसेप्ट 0। आप पता क्या करने की कोशिश करो, इसको फिक्स रख रहे हो, इसको धीरे धीरे करके ऐसे मिलता है। कर नहीं सकते ना, वो कर नहीं सकते। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये चीज एक्स इंटरसेप्ट 0, तो इसको धीरे धीरे करके इधर ला, तो रीजन से पास करेगी ना। एक्स इंटरसेप्ट 0 हो गया तो वाई वाला भी तो कम हो रहा है, वाई भी तो 0 होगा। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि इसको पॉइंट को फिक्स रखा तो ऐसे ऐसे करके कम हो रहा है, तो वाई इंटरसेप्ट उतना ही है, लेकिन इससे क्या होगा, लाइन वर्टिकल हो जाएगी, तो वाई इंटरसेप्ट क्या जाएगा, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, वाई एक्सिस को तो हर पॉइंट पे कट करके जा रही है, वो खुद ही वाई एक्सिस बन गई एक्चुअली में, तो वाई एक्सिस का वाई इंटरसेप्ट डिफाइन नहीं कर सकते ना एक्स इंटरसेप्ट, लेकिन उसका स्टिल 0 होगा। वो तो स्पेशल केस आ गए, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, बट इन जनरल अगर कोई लाइन स्लांट है ना, तो ऐसे करके अगर एक्स इंटरसेप्ट 0 होगा तो वाई भी उसका 0 होगा बच्चे, ये मैं बता रहा हूं, राइट। तो इंटरसेप्ट होता क्या है कि एक्स एक्सिस को कहां पे कट करके जा रहा है, वाई एक्सिस को कहां पे कट करके जा रहा है, एंड इंटरसेप्ट इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो क्या होगा, ये वाला पोर्शन। नहीं, सी अभी इंट्रोड्यूस करूंगा, अभी अज्यूम मत करके जाओ, मैं पहले बोल रहा हूं, मत अज्यूम करके जाओ, अभी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। हाँ, कौन सा? वो आएगा, वो अभी तीनों, अभी वो फॉर्म अलग है, वो फोर्थ फॉर्म है हमारी, वो आएगी, वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आएगी, अभी थोड़ा हौसला रखो, ठीक है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर क्या चीज है, पहली बात तो 4 केसेस हमारे ऐसे टाइप के बनेंगे, 5वां एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों के दोनों 0, राइट। अब इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर हमें ये दे रखा है कि लाइन एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को कहां पे कट करके जा रही है। अब इन चारों का जनरलाइज केस बता रहा हूं, ये अगर मैं लेके जा रहा हूं एक्स इंटरसेप्ट ए एंड वाई इंटरसेप्ट बी, और अगर ए नेगेटिव हुआ तो अपने, बी पॉजिटिव हुआ, ए नेगेटिव हुआ, तो अपने आप इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगा ये वाला। ए एंड बी आर वेरिएबल, मैं ये अज्यूम नहीं करके जा रहा ए एंड बी आर पॉजिटिव, अगर बी पॉजिटिव ए नेगेटिव हुआ अपने आप ये बन जाएगा, दोनों पॉजिटिव हुए ये बन जाएगा, दोनों नेगेटिव हुए ये बन जाएगा, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव हुआ तो ये बन जाएगा, यानी कि इन चारों का जनरलाइज फॉर्म ये, बात समझे, राइट। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, ये पॉइंट क्या आ गया, अरे ये ए है तो ए कॉमा 0 ना, एक्स इंटरसेप्ट ए है तो पॉइंट क्या आ जाएगा, जहां से लाइन पास करेगी ए कॉमा 0, और ये पॉइंट क्या आ जाएगा 0, तो ये तो 2 पॉइंट फॉर्म लग गई, ये तो 2 पॉइंट फॉर्म हो गया अपना, और 2 पॉइंट फॉर्म हमने किससे किया था, पॉइंट स्लोप फॉर्म से, तो एक्चुअली इंटरसेप्ट फॉर्म भी पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही होगा। तो सबसे पहले स्लोप निकालेंगे, तो एम क्या आ गया इसका, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो बी माइनस 0, 0 माइनस ए, तो दैट इज माइनस बी बाय ए, हाँ या ना, ऑनलाइन क्लियर है, यस सर, यस राइट। नाउ इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली इस पॉइंट दोनों में से कोई भी ले लो, इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस 0 बाय x माइनस ए दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए वाई 0 है तो ये 0, माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, इसको इधर ले जाओ तो ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू, नो दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म, ए बी से डिवाइड कर दो,
ये कट के ये बी कटा तो x बाय ए प्लस ए कटा तो y बाय बी, दैट इज इक्वल टू 1। मतलब x बाय ए का मतलब a क्या है, x इंटरसेप्ट, तो x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आ गई हमारी। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ। Yes, sir. अब Yes, जैसे sir. जैसे एग्जांपल ये 2 है ये 4 है, तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, x बाय 2 प्लस y बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1, दैट्स इट। x बाय x इंटरसेप्ट y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। a बी से डिवाइड कर दिया ना हमने, प्रॉब्लम कुछ नहीं, ये ज्यादा सिंपलीफाइड फॉर्म है, x डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। इसमें कैसे याद रखोगे, y इंटू x इंटरसेप्ट x इंटू y इंटरसेप्ट इक्वल टू x इंटरसेप्ट इंटू y इंटरसेप्ट, x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। बोलने में कितना प्यारा लग रहा है यार, प्रॉब्लम आई थिंक पता चल गई है ना। नाउ अगर x इंटरसेप्ट 2 है y इंटरसेप्ट 4 है, तो x बाय x इंटरसेप्ट 2 y बाय y इंटरसेप्ट 4 इक्वल टू, दैट्स इट, वी आर डन। इसमें मान लो ये 2 है ये -3 है, तो x बाय 2 प्लस y बाय -3 इक्वल टू 1। इधर अगर ये -2 है, लेट्स से ये 7 है, तो x बाय -2 प्लस y बाय 7 दैट इज इक्वल टू 1। एंड अगर ये -3 है ये -5 है, तो x बाय -3 प्लस y बाय -5 दैट इज इक्वल टू 1, दैट वुड बी आवर आंसर। ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, Yes, sir. sir. राइट? अच्छा, जगह है, बिल्कुल है। तो अगर मेरे को लाइन की इक्वेशन दे रखी है, उसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पूछ रहा है, ये कल हमने देखा था, लेट्स से 3x माइनस 5y प्लस 14 इक्वल टू 0। अब इस लाइन का x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पूछ रहा है दोनों, तो पहला मेथड क्या है, x को 0 पुट करो तो पता चल जाएगा कि y एक्सिस को कहां पे कट करके जा रहा है। तो मैंने x को 0 पुट किया तो क्या आ गया, -5y इधर, तो 5 से डिवाइड किया तो y आ गया 14 बाय, तो ये मेरा b एक्ट करेगा y इंटरसेप्ट, हाँ या ना। ऑनलाइन क्लियर है, Yes, sir. राइट? Yes. अच्छा, अब अगर इसके अंदर मैंने y को 0 पुट कर दिया, तो y0 x की वैल्यू -14/3, तो ये आ जाएगा मेरा x इंटरसेप्ट, हाँ या ना। तो मेरे को x इंटरसेप्ट भी मिल गया, y इंटरसेप्ट भी मिल गया, हाँ जी क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा मेथड ये है कि एक्चुअली में मैं इस लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करूं। तो अब एक लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है, क्या चीज है, ध्यान से चेक करो। इस पूरी चीज के अंदर, इस पूरी चीज के अंदर कांस्टेंट कहां पे है, राइट हैंड साइड में, और उसकी वैल्यू क्या है, 1। तो सबसे पहले हमें कांस्टेंट को एक तरफ लेके जाना है एंड उसको 1 बनाना है। कैसे, जैसे ए बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया था या ए बी से डिवाइड कर दिया था, ऐसे ही 14 को इधर लेके आऊंगा -14, और पूरी स्टेटमेंट को -14 से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू -14। तो 3x बाय -14 माइनस 5y बाय -14 दैट इज इक्वल टू 1, हाँ या ना। अभी थोड़ी थोड़ी इस तरीके से दिखाई दे रही है, बट अभी भी इसके अंदर क्या है कि न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट क्या है, 1, न्यूमरेटर में y का कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो जो भी x का न्यूमरेटर में कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट, उसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो। तो क्या बन जाएगा, ये x बाय 3 को नीचे ले आओ, -14/3, ऊपर प्लस बचा y बाय माइनस माइनस पहली बात तो कटेगा, तो 14/5 दैट इज इक्वल टू 1, हाँ जी क्लियर हुआ। अब जाके मैं बोलूंगा दिस इज x इंटरसेप्ट एंड दिस इज y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, यानी कि अगर मैंने एक लाइन को इसमें कन्वर्ट कर दिया, इस लाइन को इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे को x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट डायरेक्टली दोनों के दोनों साथ में मिल जाएंगे। x बाय x इंटरसेप्ट y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, यानी कि इस लाइन का x इंटरसेप्ट क्या है, -14/3, एंड y इंटरसेप्ट क्या है, आई थिंक यही आ रहा था, देखो y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट 14/5 14/5, x इंटरसेप्ट -14/3 -14/3। तो दो मेथड है, आई वुड से दिस इज बेटर, क्योंकि दोनों साथ में मिल जाते हैं। ऑनलाइन क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, हमने sir. इन जनरल देखा कि इंटरसेप्ट अगर a एंड b है तो इक्वेशन क्या जाएगी, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1, x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस। सेकंड, इंटरसेप्ट अगर दे रखे हैं, 4 केसेस लिए मैंने, चारों के चारों अगर इंटरसेप्ट दे रखे हैं तो उनकी इक्वेशन कैसे निकालनी है, ये चीज आ गई। सेकंड,
अगर इक्वेशन दे रखी है तो इंटरसेप्ट कैसे निकालना, दोनों के दोनों साथ में या फिर इंडिविजुअल। आई होप क्लियर हुआ। नोट करो जल्दी। नेक्स्ट देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये तो पहला वाला था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। डन, ये वाला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब जब वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर रहा है, ठीक है, राइट, तो स्लोप तो विल कंसीडर इट एज m, इंटरसेप्ट कौन सा कंसीडर कर रहा है वो, y या x, y। याद रखना अगर उसने सिर्फ इंटरसेप्ट बोला है तो जनरली वो y इंटरसेप्ट की बात करता है, अगर उसने मेंशन किया है x इंटरसेप्ट तो विल टेक इट एज x इंटरसेप्ट। बट जो स्टैंडर्ड हमारी जो अभी यहाँ पे कंडीशन होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, वहां पे इंटरसेप्ट का मतलब y इंटरसेप्ट, याद रखना ये चीज, ठीक है। तो ही इज टॉकिंग अबाउट द y इंटरसेप्ट। नाउ लेट्स से दैट इज टू बी c। अब याद आ रहा है m एंड c वाला, वो ये वाला फॉर्म था, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये डायग्राम, तो ये लाइन है, इसका स्लोप क्या है m, और ये y इंटरसेप्ट क्या है c। तो अगर y इंटरसेप्ट c है तो मतलब कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, तो भैया पॉइंट एंड स्लोप आ गई, तो पॉइंट एंड स्लोप आ गई, क्या इक्वेशन आएगी बोलो सान्या, पॉइंट एंड स्लोप आ गई, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, पॉइंट आ गया स्लोप आ गई, तो सबसे पहले वाला लगेगा मेथड, सबसे पहला वाला मेथड क्या था, पॉइंट स्लोप फॉर्म कैसे निकालते हैं, जो कल होमवर्क था, नहीं स्टैंडर्ड मैंने बोला था याद करने के लिए, जल्दी बोलो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स स्लोप देता है हमें, मेरे को स्लोप नहीं निकालनी, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। दोबारा गलती नहीं है, इक्वल टू व्हाट, तो वही तो बोल रहा हूं, वो क्या है, तो बोलो इसका क्या आएगा, x माइनस 0, याद कर लो फिर से, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू, मैं बहुत बार यूज कर चुका हूं गलती से, अभी भी आपको ये याद नहीं था, याद कर लो ये चीज, रट लो, मैंने कल भी बोला था ये रट लो ये चीज, और उसका रीजन भी मैंने दिया था कहां से आता, वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करके आता है, लेकिन वो बोलेंगे नहीं y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू m, तो क्या बना y माइनस सी बाय एक्स माइनस 0 दैट इज इक्वल टू m, ये क्लियर है, राइट। तो क्या बन गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके mx इज इक्वल टू y माइनस सी, तो y इज इक्वल टू mx, तो ये होती है हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी कि अगर मैं एक लाइन को y इक्वल टू एवरीथिंग वाली फॉर्म में ले आऊंगा, प्लीज इधर y इक्वल टू एवरीथिंग वाली फॉर्म में ले आऊंगा, तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो क्या होगा, y इंटरसेप्ट। एग्जांपल, रैंडम इक्वेशन बोलोगे, इक्वेशन बोलनी है, 4 क्या इक्वेशन बाबा, हाँ प्लस, ठीक है ठीक है। अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, y इक्वल टू एवरीथिंग, तो 3y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4, हाँ या ना, तो 3y इधर रखा, रास्ते में कहीं गिरे विरे तो नहीं थे, सही सलामत पहुंचे ना इधर, धूप चढ़ गई, ठीक है। धूप नहीं बोलते उसको, आवारापन बोलते हैं ओके, अब छोड़ने गए थे, गुड।
तो 3y इक्वल टू 4 माइनस 2x उधर जाके माइनस 2x हो जाएगा, राइट? श्योर? कंफर्टेबल? ऑनलाइन कंफर्टेबल? Yes, Yes. sir. लेकिन ये फॉर्म के अंदर y का कोएफिशिएंट क्या है? तो y इक्वल टू एवरीथिंग One. करना है, तो यानी कि 3 से डिवाइड कर दो, तो y इक्वल टू माइनस 2/3x प्लस 4/3, यानी कि ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या है? माइनस 2/3। इसका y इंटरसेप्ट क्या है? दैट्स इट। आई होप क्लियर हुआ। अब ध्यान से नोटिस करना, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इन जनरल अगर सब कुछ एक तरफ है, राइट, मोस्टली एक्स एंड वाई की तरफ, एक्स एंड वाई वाली टर्म एक तरफ है, जैसे कि इसके अंदर एक्स एंड वाई वाली टर्म एक तरफ है, तो इसका स्लोप इन जनरल अब याद रखेंगे क्या आएगा, ठीक है? इन जनरल इसका स्लोप क्या आएगा? दैट इज बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, एक्स वाली टर्म एंड सी वाली टर्म दोनों उस तरफ ले गए, बी वाई, बी से डिवाइड कर दिया तो वाई इक्वल टू, तो दिस विल बी दी, तो स्लोप क्या आएगी? माइनस ए। नाउ व्हाट इज ए इन दिस? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय बी, व्हाट इज बी? दैट्स इट, ये याद रखो लो, ये स्लोप आएगी। तो इसका ओरली माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई, तो माइनस 2/3। तो आज के बाद लाइन की क्वेश्चन से हम उसका स्लोप ओरली निकालेंगे, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई माइनस 2/3। आई होप क्लियर हुआ। इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स तो माइनस 2, कोएफिशिएंट ऑफ वाई तो डिवाइडेड बाय 3, तो माइनस 2/3, माइनस 2/3, डन। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. फॉर्म क्लियर हुई? Yes, sir. बहुत अच्छे, करो नोट जल्दी। देखो अब अगली चीज क्या है कि अगर मेरे पास एक स्टैंडर्ड लाइन है, ये लाइन ले लो, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, चलो ये ले लो, चाहे एक नहीं लेते हैं, रुको जरा। बोलो जरा, एक लाइन की क्वेश्चन बोलो, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, वो तो पता है मेरे को इन जनरल बाबा, पर्टिकुलर बोलो। मेरे को लगा ax बोला, सॉरी, 3x इक्वल माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट? अब कंसेप्ट ये है इसके पैरेलल ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, राइट? एंड अगर ये अभी हमने कर लिया बाय द वे, है ना, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? सी को उधर ले जाओ, माइनस सी से डिवाइड कर दो, 1, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1 बनाओ, दोनों को नीचे ले जाओ, तो x बाय माइनस सी बाय ए, y बाय माइनस सी बाय बी, दैट इज इक्वल टू 1। हाँ जी, क्लियर हुआ? तो x बाय x इंटरसेप्ट, y बाय y इंटरसेप्ट, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट, सॉरी, अपना इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे इसको अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 4, 4 से डिवाइड किया तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 1 बाय 4, तो x बाय 4/3 प्लस y बाय 4/2, दैट इज 2, दैट इज इक्वल टू 1। तो दिस इज x इंटरसेप्ट, दिस इज y। तो एक लाइन को एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उसकी सारी की सारी वो प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। नाउ दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या? y इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि y इक्वल टू एवरीथिंग एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट द कोएफिशिएंट ऑफ y इज 1। तो by इक्वल टू माइनस ax माइनस c, माइनस ax एंड c दूसरी तरफ ले गए, तो b is equal to minus ax minus c by b. So after this we'll compare it with the standard form. This will come out to be slope and this is nothing but y intercept. हाँ y। Now वही चीज इधर करेंगे, तो 2y is equal to minus 3x plus 4, y is equal to minus 3/2 plus 4/2, so that is
2 एंड यहाँ पे x, तो ये इसकी स्लोप एक्ट करेगा, ये y इंटरसेप्ट एक्ट करेगा सिमिलरली, राइट? पॉइंट समझ आया, राइट? तो कन्वर्ट करने के बाद हम बोल सकते हैं कि यस वो कांस्टेंट टर्म उसका क्या होगा, या वो कैसे पार्टिसिपेट करेगा इंटरसेप्ट वगैरह निकालने में। डायरेक्टली नहीं हम इसके थ्रू बोल सकते, राइट? डायरेक्टली हम सिर्फ स्लोप निकाल सकते हैं, उसका हमने याद कर लिया क्या, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, तो इसकी स्लोप -3/2, वो इधर से भी आ रहा है, बट हम डायरेक्टली बोल सकते हैं -3/2। अच्छा, साइन साथ में लेके जाने, एग्जांपल -4x + 5y = 7, तो अब इसका स्लोप क्या आएगा, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि माइनस ऑफ -4 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y 5, तो m = 4/5, ये आएगा स्लोप। बात समझे? कोएफिशिएंट्स को साथ में, साइन को साथ में कंसीडर करना है। अच्छा, अब अगर ऐसा है 2y = 7x + 4, राइट? चलो माइनस ले लो। अब मैं इसके अंदर नहीं बोलूंगा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, नहीं, उसके लिए सब कुछ एक तरफ होना बहुत जरूरी है। याद है मैंने क्या बोला था, इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन का जो स्लोप होता है, राइट, वो होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। दैट मींस इसका मतलब ax + by + c = 0, मतलब ax एंड y वाली टर्म एक साइड होना बहुत जरूरी है उसके लिए। यहां पे अभी क्या है, x एंड y वाली टर्म दोनों अलग अलग साइड हैं, तो यहां पे मैं माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y नहीं बोल सकता जब तक दोनों चीजें एक साइड नहीं आ जाएंगी, तब तक नहीं। अब इसको इधर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा, 2y + 7x + 4 = 0, तो माइनस m क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, -7/, अब इसकी स्लोप 2 आएगी, -7/2 है। और मैं ये भी कर सकता हूं, ऑलरेडी y = एवरीथिंग था, तो -2 से डिवाइड कर दो, ये वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दो ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो -2 से डिवाइड कर दो ना, तो क्या बन जाएगा, -7/2x 4/-2, दैट इज -2, तो ये स्लोप आ गई। तो जैसे मर्जी करो, मतलब माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y लगाने के लिए यू हैव टू मेक श्योर द टर्म्स ऑफ x एंड y आर ऑन सेम साइड। अगर नहीं है तो लाओ, फिर लगाओ। ये कन्वर्जन्स क्लियर हो रही हैं ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कहाँ ये डिफरेंट हो ही नहीं सकता, -3/2 -3/2, माता जी ऐसा कैसे डिफरेंट नहीं आ सकती? पक्का देख लो, अभी भी डाउट अगर गलत पढ़ लिया। हाँ ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। जल्दी आ जाओ, आ जाओ। कि उसका इसके साथ क्या लेना देना, ऐसे होंगे दर्द उनमें ए कितने बताओगे यार, गलत आ जाओ, नुकरा मार दो ना काका, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਦੱਸਦਾ नेक्स्ट एक ट्राइंगल है, ठीक है, लेट्स से 2,4 5,7 -1,8, ठीक है, एबीसी। तो सबसे पहला हमें क्या निकालना है, ऑल्टीट्यूड एडी, सेकेंड मीडियन बीई, थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबी। ठीक है, ध्यान से देखो क्या क्या चीजें। सबसे पहले ऑल्टीट्यूड एडी, मतलब ए से पास करने वाला ऑल्टीट्यूड, राइट, ऑल्टीट्यूड निकालना है। तो ये लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अब सब कुछ याद करो, लाइन की इक्वेशन कैसे निकल सकती है। अगर पॉइंट स्लोप पता है तो y - y1/x - x1 = m,
अगर इंटरसेप्ट गिवन है x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1, 2 पॉइंट गिवन है तो डेल्टा y बाय डेल्टा x करके स्लोप निकालेंगे, y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू m, राइट। एंड अगर स्लोप एंड इंटरसेप्ट गिवन है y इंटरसेप्ट, देन y माइनस y सॉरी y इक्वल टू mx प्लस c। एंड याद रखना इसके अंदर x इंटरसेप्ट यूज नहीं कर सकते, y इंटरसेप्ट ही आएगा जी। y इक्वल टू mx प्लस c में वो c जो है वो y इंटरसेप्ट है, वो x इंटरसेप्ट नहीं है, राइट। अब उन्हीं चारों कंडीशंस को यूज करके हम इक्वेशन डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मेथड यूज करेंगे इक्वेशन निकालने के लिए। अब जैसे ये, अब मेरे को ये एडी निकालना है, तो एडी के लिए मेरे को पॉइंट आ गया, तो अगला चाहिए स्लोप। अब इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप 90 डिग्री है, तो प्रोडक्ट क्या होगा -1, और इस लाइन का स्लोप निकाला जा सकता है क्योंकि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो मैं एम ऑफ बी सी निकालूंगा। बीसी लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो 8 - 7 डिवाइडेड बाय -1 - 5, दैट इज +1 बाय -1 - 5, ठीक है। -1 - 5 दोनों ही गलत लिख दिया मैंने, -1 - 5, तो 1 बाय -6, तो दैट इज -1/6। तो इसकी स्लोप -1/6, तो इसकी स्लोप क्या आएगी 6, m1 m2 इक्वल टू -1 करके। तो इस लाइन की इक्वेशन एडी की क्या आएगी, y -4 डिवाइडेड बाय x माइनस दैट इज इक्वल टू 6। ये ऑल्टीट्यूड आ गया। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट। मीडियन बीई, मीडियन बीई का मतलब बी से पास करने वाली मीडियन यानी कि ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से पास करनी चाहिए। तो मिड पॉइंट थ्योरम से पहले मिड पॉइंट निकाल लेंगे, तो क्या आ गया मिड पॉइंट 2 + 1 बाय, दोनों को ऐड करेंगे ना, 2 और -1 को ऐड करके क्या आ गया 1 बाय 2, तो हाफ, कोमा 4 और 8 को ऐड करके 12 बाय 2। तो अब मेरे को 2 पॉइंट फॉर्म चाहिए, हाँ या ना बी, क्योंकि बी भी दे रखा है ई भी दे रखा है, तो अब यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म लगेगी। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, स्लोप ऑफ बीई। तो उससे तो ये लेंथ पता चलेगी, लेंथ का मैं क्या करूंगा, मीडियन बी की इक्वेशन निकालनी है, लेंथ नहीं निकालनी, ना 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 ना, ये ऑल्टीट्यूड एडी का लेंथ नहीं निकालना, इक्वेशन निकालनी है। हाँ जी यही था, ओके। तो पहले स्लोप निकालेंगे बी का, बी का स्लोप क्या आएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, दैट इज 6 - 7 डिवाइडेड बाय हाफ -5, -1 डिवाइडेड बाय -9/2, 2/9। तो स्लोप आ गई, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट यूज करो, लेट्स से ये वाला, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y -7 डिवाइडेड बाय x -5 दैट इज इक्वल टू स्लोप 2/9। हाँ जी ऑनलाइन क्लियर हुआ, मीडियन बीई? Yes, sir. श्योर, ओके। नाउ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, तो एक्सक्यूज मी, इस, हाँ जी ध्रुव बोलो, वीडियो बहुत लैग कर रही है, क्या कर रहा है, वीडियो लैग हो रही है आपकी काफी। बाकियों को भी हो रही है, No, sir. No, sir. No, sir. ध्रुव रिज्वाइन करो जल्दी, ओके एंड डिवाइस चेंज कर सकते हो तो कर लो। हाँ जी, तो बी AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब इसके मिड पॉइंट से पास करने वाली परपेंडिकुलर लाइन, तो दैट वुड बी ये, राइट। तो पहले तो मिड पॉइंट निकालो, 2 + 5 7/2, 4 + 7, तो इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन जो परपेंडिकुलर है, तो अब पहले मैं AB का स्लोप निकालूंगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करके, 4 - 7 डिवाइडेड बाय 2 - 5 दैट इज -3 बाय -3 1, हाँ 1। तो इसकी स्लोप अगर 1 है तो इसकी स्लोप, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप -1, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y -11/2 डिवाइडेड बाय x -7/2 दैट इज इक्वल टू स्लोप। हाँ जी क्लियर हुआ, पक्का तीनों चीजें क्लियर हैं ऑनलाइन? ध्रुव, Yes, sir. Yes, Yes, sir. लास्ट वाला फिर से एक बार करा ध्रुव दो। मैं लास्ट वाला दोबारा बता रहा हूं, बाकी सब नोट करो प्लीज। ध्रुव
AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन। तो पहले मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया। हाँ चित्राक्ष, तो मिड पॉइंट निकाल लिया ना, तो दोनों को ऐड किया, 5 + 2/2 7/2, 7 + 4/2 11/2। अब इस मिड पॉइंट से पास करने वाली परपेंडिकुलर लाइन चाहिए ना, तो पहले मैंने AB का स्लोप निकाला डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करके 4 - 7 डिवाइडेड बाय 2 - 5 1 -3 बाय -3 1। तो इसका स्लोप अगर 1 है तो इस लाइन का स्लोप -1 होगा, m1 m2 = -1 करके। तो ये वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी जिसका जो इस इधर से पास कर रही है स्लोप -1 है, तो y - 11/2 डिवाइडेड बाय x - 7/2 दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है स्लोप वाली बात फिर से बता दो कि -1 कैसे आया? भाई डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ना, AB का स्लोप 4 - 7 A एंड B पॉइंट दे रखे हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स 4 - 7 2 - 5, तो -3 डिवाइडेड बाय -3 कट के 1, तो इसका स्लोप 1। अब m1 m2 = -1 क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना, परपेंडिकुलर लाइन है। यस सर। तो इसका स्लोप अगर पता है ना m1 m2 = -1, यस सर। तो भाई एक लाइन का स्लोप अगर 1 है तो दूसरी लाइन का स्लोप m है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा -1, तो m = -1। ओके सर। ठीक है, हो जाएगा अभी। यस सर। गुड, नोट करो। लास्ट टाइप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने की, लिखो नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, राइट, पहले समझ लो। ठीक है, क्या है नॉर्मल फॉर्म? हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, लेकिन इस लाइन के बारे में डायरेक्टली हमें कुछ नहीं दे रखा, इनडायरेक्टली दे रखा। क्या चीज? हमने ओरिजिन से, याद रखना इट इज ऑलवेज ओरिजिन इन दिस केस इन नॉर्मल फॉर्म, ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर नॉर्मल बनाया, ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर नॉर्मल बनाया, एंड नॉर्मल का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है वो गिवन है अल्फा। फर्स्ट कंडीशन दिस। सेकंड, नॉर्मल की लेंथ गिवन है p, तो ये लाइन की इक्वेशन निकालनी। तो इस लाइन के बारे में हमें कुछ नहीं पता, हमें दोनों कंडीशंस जो गिवन है वो किसके बारे में गिवन है? नॉर्मल के बारे में। ओरिजिन से नॉर्मल बनाया उस लाइन के ऊपर, तो नॉर्मल की लेंथ क्या होगी एंड नॉर्मल का एंगल विद एक्स एक्सिस क्या बनेगा? राइट। नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर आउट हम इस लाइन के बारे में इन दोनों चीजों को यूज करके क्या क्या निकाल सकते हैं। देन विल फिगर आउट द इक्वेशन। स्लोप तो निकल आएगी, बिल्कुल स्लोप निकल आएगी। कैसे? देखो जरा, ये अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल क्या जाएगा? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो ये वाला एंगल क्या जाएगा? इन दोनों का सम, तो दैट इज π/2 प्लस अल्फा। तो इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा? tan π/2 प्लस अल्फा दैट इज माइनस कॉट अल्फा। आई होप क्लियर हुआ, स्लोप तो आ गई। अब इस लाइन के ऊपर आने वाला एक पॉइंट चाहिए, हाँ या ना? ये वाला पॉइंट? श्योर? एक सेकंड, कैसे पॉइंट कितना आएगा? इक्वेशन है, पॉइंट कितना आएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, मानो चाहे ना मानो, तुम करके देख लेना, कभी भी पॉइंट नहीं आता। एक काम करना, ये आपका आइडिया है, करके देखना, देन विल टॉक। चलो पता, डिस्टेंस ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाएगी, गंदगी। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये वाली लाइन भूल जाओ, ठीक है, ये वाली लाइन भूल जाओ। एक नई चीज आ रही है अभी, ठीक है, ये नेक्स्ट कंसेप्ट का ही पार्ट है, बट ध्यान से देखो। अगर मेरे को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब अल्फा एंगल पे p डिस्टेंस मूव करना है, तो जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट निकालना है, तो
तो यस वो मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कि कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, कोई भी डायरेक्शन में p डिस्टेंस मूव करके जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट निकालना है, राइट। तो यस वो निकाला जा सकता है। लेट्स से दिस इज x, y, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, तो दिस विल बी x एंड दिस विल बी, तो x बाय p इज, अरे cos अल्फा, साइन थोड़ी ना, cos अल्फा, तो x क्या आ गया, p cos अल्फा, y बाय p इज साइन अल्फा, y इज, तो जो x कोमा y है दैट विल बी इक्वल टू p cos अल्फा कोमा p वेक्टर वाला। हाँ बिल्कुल क्लियर हुआ, श्योर। तो यस ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये मेरे को पता है, दैट इज p cos अल्फा कोमा p, ये तो वही है पॉइंट अल्फा डायरेक्शन में p डिस्टेंस। ऑनलाइन क्लियर हुआ? जी सर। हाँ जी रीत, तो एक बार रिपीट कर दो, मेरा भी नेट इशू आ रहा है। रीत मैंने ये बोला कि देखो ये लाइन का स्लोप तो निकल गया, हाँ जी सर, यहाँ तक पहुंच तो ये पॉइंट पता चल जाए तो काम हो जाएगा। यस सर। तो ये पॉइंट क्या है, जो अल्फा एंगल पे अल्फा डायरेक्शन में p डिस्टेंस आगे जाके जो पॉइंट आएगा ये वो पॉइंट है। यस सर। तो अल्फा डायरेक्शन में p डिस्टेंस आगे जाके जो पॉइंट आएगा, लेट्स से मैंने उसको x, y ले लिया, ओके सर। तो दिस वुड बी, ट्राइंगल बनाया राइट एंगल ट्राइंगल, तो दिस वुड बी x एंड दिस वुड बी y, तो x बाय p वुड बी योर cos अल्फा, तो x इज p cos अल्फा, y बाय p वुड बी योर sin अल्फा, तो y इज p sin अल्फा, यानी कि x y के बन गया p cos अल्फा p sin अल्फा, यानी कि ये पॉइंट आ गया p cos अल्फा p sin अल्फा, मतलब ये पॉइंट आ गया p cos अल्फा p sin अल्फा। अब बोलो। यस सर। हाँ सही है, तो वो वही है, ये p का प्रोजेक्शन ऐसा हुआ ना, तो p का प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस p cos अल्फा, p का प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस p sin अल्फा, याद है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रोजेक्शन p cos अल्फा p sin अल्फा, तो वही x एंड y है इसके, यही बोल रहे हो ना आप? हाँ सेम चीज है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वही चीज है। बोला तो अभी किसी ने, वही किसने बोला, प्रोजेक्शन वेक्टर्स वाला, वही है प्रोजेक्शन, वेक्टर्स में तो आता है फिजिक्स में। क्लियर है अभी तक? ऑनलाइन क्लियर है अभी तक सबको? यस सर। राइट, नेक्स्ट पॉइंट आ गया, स्लोप आ गई, इक्वेशन y माइनस p sin अल्फा डिवाइडेड बाय x माइनस p cos अल्फा दैट इज इक्वल टू स्लोप माइनस cos अल्फा बाय sin अल्फा, क्योंकि ऑलरेडी sin cos की फॉर्म है तो इधर भी sin cos रखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y sin अल्फा माइनस p sin स्क्वायर अल्फा माइनस x cos अल्फा माइनस cos अल्फा इंटू माइनस प्लस p cos स्क्वायर अल्फा, इसको इधर ले आओ इसको उधर, तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा दैट इज, ये उधर गया p कॉमन, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज, तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा दैट इज इक्वल टू p, दिस इज द इक्वेशन। अब कई बार बच्चा कंफ्यूज कर जाता है इक्वेशन में कि x के साथ साइन आना है cos आना है, तो भैया ये बताओ x होता है हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में cos आता है साइन cos, तो याद रखना x के साथ cos आएगा, यहीं से याद रखो, y के साथ वर्टिकल वाला साइन इक्वल टू p, याद क्लियर हुआ? मैंने इस लाइन की स्लोप निकाली ना, माइनस कॉट अल्फा, तो माइनस कॉस बाय साइन, तो वही स्लोप लेके जाऊंगा ना, माइनस कॉस बाय साइन। ठीक है, नोट करो जी, नोट करो ऑनलाइन।